फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से शुरू हो गई है आज की मेरी तैयारी। तो मैं लेके चलती हूँ आपको मेरे किचन में। इधर सबसे पहले मेरा चल रहा है मठा, जो कि चल चुका है। और इधर देखिए, ये मैंने टमाटर जो कि बिल्कुल 1 चम्मच तेल में इन्हें मैंने डाल लिया था, और अब ये ठंडे होने के लिए मैंने छोड़ दिए हैं। ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद में आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। इधर बन रही है खीर। देखो, वो निकल भी गई है। मैं बाहर चली गई थी तो वो निकल गई। और इधर मेरे ये आलू उबाल के मैश कर लिए हैं सब्जी के लिए। तो मैं खीर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज एकादशी के बाद है आज द्वादशी। तो पंडित जी के लिए जाएगा खाना। तो पंडित जी पहले भगवान के भोग लगाते हैं, जो उनके जिस मंदिर में वो रहते हैं राधा कृष्ण जी के में, तो उसमें वो भोग लगाते, भगवान का भोग लगाते हैं। उसके बाद ही वो खुद खाते हैं। तो इसलिए हमें दो वो मिल जाते हैं। एक तो भगवान का भी भोग लग जाता है हमारे घर से, दूसरा पंडित जी को तो जाता ही है। और इधर देखिए भी लग गई है। और इधर मेरी तुलसी मैया की भी पूजा हो गई है। और इधर हो रहा है चूल्हे पर दूध गर्म। और इसके बाद ये दूध गर्म हो जाएगा तो इस पे जब तक मेरी सब्जी छुप के उधर हो जाएगी रेडी, तो मैं चढ़ा दूँगी उसे यहाँ चूल्हे पे। और फिर करूँगी अपनी पूजा। मेरे नहाने के बाद शुरुआत हुई थी मंदिर से, तो मंदिर के पर्दे खोल दिए हैं। और इधर ये सामान कुछ रखा है, बाकी की तैयारी करती हूँ मैं। पहले आटा लगा लूँ, उसके बाद सब्जी मेरी छुप गई है ये। और अब इसे मैं चढ़ा दूँगी चूल्हे पे। दूध मेरा हो गया है एकदम गर्म। और इधर मेरी खीर भी बनकर तैयार हो गई है। ये देखो, निकल गई थी, तो ये देखो। और चावल मैंने भिगो दिए थे, तो बहुत ही जल्दी खीर बन जाती है। हल्के हाथ से इसे रगड़ दो ना चावलों को, भीगने के बाद धोते समय हल्के हल्के हाथों से रगड़ते रहो तो बहुत जल्दी रबड़ी जैसी खीर बन के तैयार हो जाती है। इधर मेरा आटा भी लग गया है। और इसे मैं अब सब्जी को चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। और उसके बाद फिर मैं अपनी लगूँगी पूजा से। 6 बज चुके हैं आज, और मुझे बहुत जल्दी से पूजा करनी है क्योंकि बच्चों की बस आ जाती है जल्दी। मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में। तो ये मैंने पीने के लिए भगवान का लोटा भर के रख लिया है। और इसमें मैं डाल दूँगी गंगा जल और कपूर। और उसके बाद मैं अपने हिलाने वाली परात में इसमें स्वास्तिक बना लूँगी भगवान को बिठाने के लिए। और उसके बाद मैं अपने भगवान का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट भगवान का, और अपने माथे पे तिलक लगा के और गंगा जल से कर लूँगी आचमन। और ये शालिग्राम भगवान की प्लेट है, तो इस पर भी मैं लाल कपड़ा बिछा के जब भगवान को बिठाती हूँ तो इस पर भी मैंने स्वास्तिक बना लिया है। और अब मैं उठाती हूँ अपने भगवान को। तो ये मेरी घंटी है, ये गरुड़ भगवान है, तो मैं इन्हें भी नहलाती हूँ। तो ये मंदिर मेरा हो गया है साफ, और उसमें जला लिया है मैंने दीपक। अब जो मेरे ये भगवान जी हैं, ये मेरे अब की बार हमने दीपावली पे लक्ष्मी मैया और गणेश भगवान जिनकी पूजा करी थी, तो इन्हें हम 1 साल बाद विसर्जित करते हैं। तो ये मिट्टी के हैं, तो इन्हें मैं नहलाती नहीं हूँ, इनका कलर उतर जाएगा। और ये जो तस्वीरें हैं, इन्हें मैं अच्छे से पोंछ के और इनको तिलक चंदन कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं एकादशी भी नहलाऊँगी। और अब मैं नहलाऊँगी जो मैंने परात में भगवान बैठा लिए हैं इनको। आ गई हूँ पूजा करने के बाद मैं किचन में। तो देखिए मेरी किस तरह से तैयारी हुई है। बच्चों के लिए दूध गर्म हो गया है। अदरक लगने के बाद खांसी सी हो गई है उन्हें दोबारा से, मौसम चेंज हो रहा है। और इधर मैंने भगवान की भी थाली लगा ली है। और ये इधर मेरा टिफिन, इसमें मैंने सब्जी कर दी है, खीर कर दी है, पूड़ियाँ भी मैं तलूँगी। और देखिए मेरी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। और इधर हो गया भगवान का दूध ठंडा। और अब मैं झटपट से बच्चों के लिए तैयारी करती हूँ। मैं पूड़ियाँ तल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज की मेरी थाली लग कर के तैयार हो गई है भगवान की। तो अब मैं लगा दूँगी भगवान का भोग तुलसी पत्र डाल के। ये देखो दोस्तों, इधर क्या हो रहा है। ये मैं सफाई कर रही हूँ। ये तुलसी मैया सूख गई थी, तो ये पत्ते झड़ गए थे, तो ये पौधों में
यहाँ आसपास गिर गए थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। तो अब ये सूखे हुए पत्ते हैं ना, तो इन्हें मैं अच्छी उसमें भर लूँगी किसी में पॉलीथीन में, और फिर मैं इन्हें सिराने वाले सामान में, जैसे हमारे यहाँ नहर है तो हम जो हमारी पूजा का सामान होता है हम वहाँ सिरा देते हैं ये सब, तो मैं उसमें भर दूँगी तो ये सड़ जाएगा, तो अच्छी जगह चला जाएगा। और ये पौधा मेरा कृष्णा ने कल गिरा के ख़राब कर दिया था। ये गेंदा का एक फूल मैं ढूंढ के लाई हूँ, तो इसमें शायद हो ही जाए। ये गेंदा ऐसे हो जाता है, पंखुड़ी से ही हो जाता है, तो ये मैंने इसमें डाल दिया, शायद हो जाए। कृष्णा हो जाने देगा तो आजकल पौधों में बहुत नुकसान कर रहा है कृष्णा। और ये देखिए मेरी तुलसी मैया भी ये फूटने लगी है। ये ठंड की वजह से दुबकाई तो बहुत थी, लेकिन ये फिर भी बेकार हो गई मेरी, सूख गई थी। लेकिन देखो कितने अच्छे से ये फूट रही हैं। ज़्यादा वो सब पड़ती नहीं है। और समय भी मेरा अच्छा हो रहा है, लेकिन ये मेरा बेलपत्र बेकार हो रहा है बिल्कुल। तो देखूंगी चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो मैं इसे कहीं और लगा दूंगी, इसमें और पौधा लगा दूंगी मैं बेलपत्र का ही। ये बेचारा कृष्णा ने 2 बार मार दिया है, लेकिन ये अब भी कोशिश कर रहा है चलने की। देखो चलने देता या नहीं। फ्रेंड्स देखिए झाड़ू सारे में लग गई है, घर में साफ़ सफाई हो गई है। इधर धुल रहे हैं कपड़े, तो ये अभी मशीन में से निकल गए हैं, अभी इनमें पानी नहीं निकला है। इधर ये चादर धुलने के लिए रखी हुई है, और रूम सब क्लियर हैं, सब साफ़ सफाई हो चुकी है। पोंछा लगना भी बाकी है। कल छोटी ने चादर भी चेंज कर दी थी, और किचन विचन सब साफ़ हुए हैं, बस पोंछा बाकी है। बर्तन भी मैंने साफ़ करने के बाद में उसे मैंने अपनी जगह पे लगा दिया है। तो अब मैं पोंछा लगाऊंगी, उससे पहले मैं मंदिर में से ये जो भी हैं ये दीपक ये जला लिए हैं, तो इन्हें सबको मैं कर लूँगी साफ़। तो ये मैं यहाँ से मंदिर साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पूजा करने के बाद मेरे बाद में और सब बाकी पूजा करते हैं तो सारा मंदिर बखेड़ देते हैं। तो इसे मैं साफ़ कर लूँगी मंदिर को अपने को। और पूजा के जो बर्तन हैं तो वो शाम को ज़रूरत पड़ेगी उनके दीपक के लिए। और ये मेरे पंचपात्र हैं, तो इसमें एक में गंगा जल रहता है, जिसे हम आचमन सब करते हैं पूजा से पहले, उससे आत्मा की शुद्धि हो जाती है। और दूसरा ये इसमें मैं भगवान का चरणोदक रखती हूँ, तो इसे सब पूजा करने के बाद लेते हैं। और ये दीपक है, तो ये सारे बर्तन मैं कर लूँगी इकट्ठे। सारा मैंने यहाँ से क्लीन कर दिया है, और इसमें मैंने और दोबारा से पंखुड़ी डाल दी हैं, शायद हो जाए तो। और पौधे अब मेरे सारे बहुत मतलब अच्छा मौसम होने लगे हैं, अब इतनी ठंड नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये सदाबहार के ये छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं मेरे, ये देखो इसमें कितने सारे हैं। और ये भी देखो कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है ये वाला पौधा भी। और ये मेरा पौधा इस गुलाब के साथ आया था, तो ये थोड़ा मुझे मुरझाया हुआ सा लग रहा था, क्योंकि इसे मैंने जिसमें नर्सरी में छोटे पौधों में आया था तो उसमें से मैंने फिर इसे इसमें लगाया है। तो ये थोड़ा कम लग रहा है मुझे कि ये चल नहीं पाएगा शायद, तो फिर मैंने इसकी जड़ें बाहर थी, तो फिर मैंने इसे दोबारा से निकाल के दोबारा से लगाया है, शायद अब हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छे फूल आते हैं, इसे बड़े बड़े वाले आते हैं। तो मैं चाह भी रही हूँ कि ये हो जाए। और इस पर ये आया था इससे पहले, तो इस पर एक फूल लग के मैंने भगवान जी को चढ़ा दिया था, और अब इस पर ये आ रहा है दोबारा, ये सारे फूल खिल रहे हैं। तो ये 2-4 दिन में ही काफ़ी बड़े हो जाएंगे। और ये मेरा बेचारा आज यहाँ पे एक समी का पौधा था ये वाला, तो ये काफ़ी कांटे वाला है, तो मुझे लगा शायद ये इस वजह से नहीं हो पा रहा है, तो इसे मैंने इससे बेलपत्र से अलग भी कर दिया, शायद ये हो जाए। और ये तुलसी मैया भी मैंने सारे गमले साफ़ कर दिए हैं, इसमें बहुत सारे पत्ते झड़ गए थे, तो ये सब मैंने साफ़ कर दिए हैं। तुलसी मैया एकदम अच्छी कर दी हैं। और सब पौधों में मैंने नराई लगा दी है, ये सब ज़रूरी भी होता है। सारे पौधे जो हैं वो ग्रो कर पाते हैं, नराई लगती रहे, खाद लगते रहें, टाइम टाइम पे इनमें पानी लगते रहें, तो इनकी भी बहुत देखभाल हो जाती है। और मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पौधे। तो अब मैं पहले पोंछा लगा लूँ, मुझे रील भी बनानी है, उसके लिए भी मुझे तैयार होना पड़ेगा, तो मैं काम समेट लेती हूँ अपने। ये कपड़े धुल रहे हैं, तो सब कपड़े मशीन में साफ़ हो जाते हैं, लेकिन काना के कपड़े ये वाइट
ड्रेस कभी साफ नहीं होती है, तो भी मुझे हाथ से साफ करना पड़ता है, और मेरे कपड़े उससे होते ही नहीं हैं साफ। इतने गंदे कर लेता है कपड़े, जूते, कपड़े, सॉक्स, तो कुछ साफ होते ही नहीं हैं। तो ये मुझे हाथ से मेहनत करनी पड़ती है इनके। कपड़े लगभग मेरे धुल चुके हैं सारे, ये रह गए थे, कुछ सूख रहे हैं, कुछ ये सूखने के लिए तैयार हैं, धुल सारे गए हैं। बस ये ड्रायर में डाल डाल के इन्हें बस फैलाना ही रह गया है मेरा, और काम मेरे बाकी के सारे ख़त्म हो गए हैं सब लगभग। और कृष्णा भी नहा लिया है, छोटी नीचे है, वजह से मैंने बताया था कि हमारे छोटे त्योहार चल रहे हैं तो कोई ना कोई आता ही रहता है, इसलिए मैं लग रही हूँ कामों में। अगर मैं बैठ जाऊँ तो फिर काम पूरे दिन निपटेंगे भी नहीं, तो इसलिए एक अपना गेस्टों को देख लेती है, एक अपना काम देख लेती है, इस तरह से मिल बांट के काम चलता रहता है हमारा। तो फ्रेंड्स बजने वाला है 1:30, काम ख़त्म हो गया है सारा। तो मैंने सुबह सर धोया नहीं था, क्योंकि मैं इस दिन में अच्छे से मालिश करने के बाद तभी सिर को धोती हूँ। सुबह काफ़ी जल्दबाजी रहती है तो ऐसा हो नहीं पाता है, तो मैंने धो लिया है। और मैं धूप में बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ और अपने बालों को सुखा रही हूँ। फ्रेंड्स मैं हूँ किचन में, ये हो रही है मेरी संध्या खाने की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ चावल, इनकी लाइट ना खाने की तैयारी हो गई है शुरू। ये मैंने प्याज काट ली है, ये चावल मैंने साफ़ कर लिए हैं, इधर चढ़ा दिया है कुकर, तेल हो रहा है इसमें गरम। तो मैं बना रही हूँ आज नमकीन चावल मटर डाल के, तो उसी की हो रही है मेरी तैयारी सामने खाने में, क्योंकि द्वादशी को, एकादशी के बाद द्वादशी को चावल ज़रूर बनाते हैं। तो इसलिए मैंने सुबह तो पंडित जी के लिए खाना गया था तो पूड़ी बनी थी, इसलिए मैंने अब सोचा कि शाम को चावल बना लेते हैं। अब मौसम ज़्यादा ठंडा है नहीं, वरना ठंडों में नुकसान करते हैं ये चावल, तो ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि शाम को बना लूँगी मैं। और सबको काफ़ी पसंद है मेरे घर में चावल, तो मैं बना रही हूँ चावल खूब सारी प्याज के साथ में टेस्टी सा पुलाव बना रही हूँ। देखिए मैंने इसमें कितनी सारी प्याज डाली है, एक कटोरा भर के काटी थी मैंने, तो उसी को मैं अब गोल्डन ब्राउन होने तक उसका करूँगी वेट। तो इसमें मैंने चावल डालने के बाद में, और मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं डालूँगी इसमें, ऐड कर दूँगी मटर और सारे मसाले खूब सारे। और इसमें जो मेरा मसाला थोड़ा सा चिपटा रह गया था, तो वेस्ट नहीं जाने दूंगी, और इसे मैंने ऐसे भर के इसमें डाल दूंगी। और इसको मैं टेस्टी बनाने के लिए इसमें डाल दूंगी मैं घी असली, तो इससे ये टेस्टी बनेंगे चावल खिले खिले एकदम। अब मैं कर दूंगी ढक्कन बंद, और मीडियम गैस पे मैं इन्हें पका लूँगी। तो ज़्यादा मीडियम है, इसे थोड़ी सी कर देती हूँ तेज़। और चावल छोंकने के बाद में यहाँ पे मेरे दूध गर्म हो रहा है, और देखिए दिन छिप गया है, तो अब मैं पहले अपना दीपक जला लूँगी। और छोटी लगी है कामों को समेटने में, कृष्णा सारे दिन काम फैलाता है, तो वो मेरे भाई से बात करते करते और अपने कामों को समेट रही है, और मैं दीपक जला लूँगी। बच्चों ने भी पढ़ाई बंद कर दी है, बोल रहे थे मम्मी दिन छिप रहा है। दिन छिपे हम बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि उससे दिमाग कमज़ोर होता है, और ये बात सच है कि इससे दिमाग कमज़ोर होता है। तो अब मैं पहले अपनी दीपक जलाने के बाद फिर मैं चूल्हे पर रोटी डालूँगी। थोड़ी सी ही रोटी डालेंगी, क्योंकि मम्मी और छोटी नहीं खाती हैं चावल, तो बस उनके ही लिए रोटी डालूँगी। बाकी सबको खूब पसंद है हमारे घर में, तो सब चावल खा लेंगे, और मैं गर्मा गर्म रोटी डाल दूँगी। और खाने का टाइम तक ही चावल मेरे बन पाएंगे, इसी टाइम पे मैंने उन्हें बनाने के लिए रखा है, तो गर्मा गर्म सब इंजॉय कर लेंगे।
और मैं अपने दीपक जला लेती हूँ, उसके बाद डालूंगी रोटी। तो फ्रेंड्स बज गए हैं 9 और खाना पीना सबका हो गया है। चावल आए थे काफ़ी सबको पसंद, तो सबने खा पी लिए हैं। और देवर जी हैं शादी में गए हैं तो वो नहीं आएंगे, मतलब दावत खाने के बाद आएंगे। चावल नहीं खाए हैं। हाँ, मैंने चावल नहीं खाए। इसके लिए तो जैसा मैंने बताया था कि मैंने रोटियां बनाई हैं इसके लिए और मम्मी के लिए। और देवर जी दावत में हैं तो दावत खा के आएंगे। अभी वो किसी की दावत में नहीं गए, आज पहली बार वो जहाँ कोई नहीं गया आज वो वहाँ गए हैं दावत में। उनके जिंदगी का एक नियम है, उनसे बोलो कि वहाँ दावत है, वहाँ जाना है, शादी है, फंक्शन है, वहाँ जाना है, तो उन्हें वहाँ जाना होता नहीं है। और उनसे एक बार बोल दो कि वो शादी है, वहाँ क्या करेंगे जाके, तो उन्हें वहाँ जाना होता है। आज वो ऐसी ही सस्पेंस शादी में गए हैं, पता नहीं किसकी में गए हैं, मतलब वो अपने ही रिलेशन में गए हैं। हमारे घर के मतलब परिवार की रिलेशन की किसी की शादी नहीं थी, अपने उनके किसी दोस्त की कोई फंक्शन था, शादी है, तो वो वहाँ पर गए हैं। तो इसी तरह से हमारा भी सिलसिला चलता रहेगा। भगवान को जी को मैंने सुला दिया है, ये वैष्णो देवी से वापस आ गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे प्रसाद है, तो इसे मैं सुबह नहा के खोलूँगी। प्रसाद अभी सारा पैक है। और बच्चों के लिए खिलौने लाए थे और हम दोनों बहनों के लिए लाए थे कंगन, दोनों के लिए। और भगवान जी को मैंने सुला दिया है। और अब छोटी सबको दूध दे करके आएगी। नित्य दूध पीकर सो गई है और कृष्णा की चल रही है। क्या हो रहा है? क्या बंद? क्यों बंद कर रहे हो भाई? क्यों बंद कर रहे हो कृष्णा? तो इसका सोने का कोई इरादा नहीं है दूर दूर तक, और इसकी मस्ती जारी है। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और जब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आप सबको रात की राधे राधे।